प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। कैसे हो आप? कृपा है प्रभु जी आपकी। हाँ जी। तो देखो, मुझे एक बात बताओ कि ये जो बीमारी है ना वो क्यों आती है? अ, प्रभु जी, शरीर है तो शरीर में तो बीमारी आएगी हाँ ही। जी। तो ठीक है, बीमारी सबको आती है। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो जिसका शरीर है उसको बीमारी आएगी। तो इतनी सिंपल सी बात है, तो फिर बीमारी में हम व्यथित क्यों हो जाते हैं? अ, प्रभु जी, क्योंकि शरीर से तादात्म्य के कारण हम खुद को ही बीमार समझने लगते हैं, और ये होश भूल जाता है कि शरीर अलग है, हम अलग हैं। हाँ, ये भी है कारण। अच्छा, मृत्यु क्यों आती है? मृत्यु प्रभु जी शरीर की है। शरीर का ही जन्म, शरीर की ही मृत्यु, वो तो निश्चित होनी ही है। मतलब सबकी मृत्यु आती है? जी प्रभु जी। सबकी मृत्यु आती है? शरीर की। नहीं नहीं, मतलब सबके शरीर की आती है। जी प्रभु जी, सभी के शरीर की। मतलब यहाँ कोई बचेगा नहीं, ऐसा पक्का? प्रभु जी, चैतन्य स्वरूप मात्र रह जाएगा, जो कि हम हैं। नहीं, वो तो जिसने जाना है उसको पता, लेकिन सबने तो शरीर जाना है ना। तो यानी जी जी। सबकी मृत्यु तो है ही निश्चित, ऐसा? जी प्रभु जी। मतलब कोई बचेगा नहीं? मतलब राजा जी। होगा तो भी नहीं बचेगा? कोई नहीं बचना प्रभु जी। मतलब मैं बड़ा प्रधान बन जाऊं तो? कुछ भी बनना प्रभु जी, वो तो ये तो मानसिकता है, और कुछ भी बन जाए मन से तो फिर वो तो मृत्यु तो है ही। नहीं, देखो मतलब पृथ्वी पर मृत्यु है, निश्चित है ना। जी। जी प्रभु जी। नहीं मतलब मैं पायलट बन जाऊं और बहुत ऊपर चला जाऊं तो? प्रभु जी, निश्चित तो मृत्यु तो है ही। अच्छा सुनो, अमेरिका का मैं वो ये बन जाऊं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, तो भी आएगी? जी प्रभु जी। अरे फिर तो कुछ, अब क्या करूं मैं? मतलब डॉक्टर है तो भी आएगी? फिर प्रभु जी, वो तो सब खुद से ही मन से जो बनना है बन जाए, मृत्यु तो है ही। देखो, आप हमें घुमा रहे हो। हमें सच सच बता दो, हमें बहुत डर लग रहा है यार। प्रभु जी, मृत्यु है। मैं घूम रहा हूँ प्रभु जी, आप हेलो। घुमा रहे हैं। जी जी प्रभु जी। तो देखो, मतलब डॉक्टर को भी बीमारी आती है? जी। मतलब डॉक्टर को बीमारी आती है तो वो अपने को बचा नहीं पाता? जी प्रभु जी। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि जन्म मरण और मृत्यु और ये सब कुछ जो है ना बीमारी, वो सब डॉक्टर के हाथ में है। प्रभु जी, एक प्रयास रहता है शरीर को कुछ समय के लिए ठीक रखने के लिए, लेकिन मृत्यु तो फिर भी निश्चित ही है। तो मृत्यु निश्चित ही है तो लेकिन आती क्यों है? प्रभु जी, शरीर का जन्म है तो फिर मृत्यु भी निश्चित ही है। तो आपने कहा था कि जन्म है इसीलिए मृत्यु आती है, तो ये बात तो ठीक है। तो एक बात याद रखो कि ये जो मृत्यु आती है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए आती है। जी प्रभु जी। जन्म है इसीलिए मृत्यु है, ये सारा कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मृत्यु आपको सिर्फ और सिर्फ जगाने का ही एक प्रयास है। बीमारी भी आपको जगाने का ही एक प्रयास है। जीवन में कोई भी घटना भी आपको एक जगाने का ही प्रयास है। आप समझे? जी तो प्रभु जी। जन्म और मृत्यु के बीच में जो है ना, एक अवसर मिलता है, एक चांस दिया जाता है कि आप जाग जाओ। मृत्यु तो निश्चित है ही ना, बताओ। और सबको पता है ही या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। लेकिन मैं कहता हूं किसी को भी पता नहीं है। मृत्यु निश्चित है ये किसी को भी पता नहीं है।
जो होश में है ना, सिर्फ उसे ही पता है। तो जिसको पता है ना कि हाँ ठीक है, मृत्यु तो है लेकिन मेरी नहीं है, दूसरे की होगी। क्यों? क्योंकि मैं 20 साल का हूं, मैं 40 साल का हूं। लेकिन जो 75 ईयर का है, 80 साल का है, उसे पूछो मृत्यु निश्चित है, तब उसे थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि हाँ मृत्यु तो निश्चित है। तो पूछेंगे आपकी होने वाली है, तो बोले हाँ मेरी होने वाली है। लेकिन फिर भी लोग जागते नहीं हैं। उसे पता है मृत्यु है, निश्चित है, मेरी भी होने वाली है, लेकिन जागते नहीं, क्योंकि बहुत करीब है, फिर भी जागते नहीं है लोग। अगर तुम जागते नहीं हो ना, तो समझना कि तुम व्यर्थ ही जी रहे हो। और वो जागना 20 साल में भी हो जाता है, 50 साल में भी हो जाता है, और 80 साल में भी हो जाता है। कभी भी जागना हो जाता है। तो मृत्यु जो है ना, वो एक मौका है, एक अवसर है, जिसकी वजह से तुम जाग सकते हो। जीवन की हर घटना जगा सकती है, तुम जागने के लिए तैयार हो तो। अगर सोने के लिए तैयार हो ना, तो कोई भी चीज जगा नहीं पाएगी। सामने मृत्यु भी खड़ा रहेगा ना, तो भी बेहोशी में। तो देखो, पशु और मनुष्य में क्या फर्क है पता है? पशु को पता ही नहीं है कि मृत्यु कुछ है। वो आता है, जीता है, चला जाता है। और अगर किसी भी मनुष्य को ये भी पता नहीं है ना कि मृत्यु, उसका रहस्य क्या है, तो समझना कि वो भी पशु समान ही है। वो भी बेहोशी में ही जिए जा रहा है। और अगर मृत्यु नहीं होती ना, ध्यान से सुनना, अगर मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती ना, तो हम बहुत सोए सोए होते। हमें परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें अध्यात्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें एनलाइटनमेंट, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये सारा कुछ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मृत्यु नहीं है ना। ये जो संसार है, जीवन का सारा कुछ खेल, उसमें इतने हम उलझे हुए हैं ना, कि मौत सामने खड़ी है और फिर भी हम जागते नहीं। मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल दो कि मौत सामने खड़ी है और हम जागते भी नहीं। बताओ, कुछ मिल रहा है? तो आपने देखा होगा कि ये जो स्लॉटर हाउस है ना, जहाँ पर भेड़ बकरियों से लेकर गाय भैंस सब कुछ, वो कत्ल खाने में जाते हैं। उसे पता है कि मेरा साथी जो था वो गया, लेकिन फिर भी जागते नहीं, अपनी धुन में मस्त है खाना खाने में। आपने देखा होगा कि वो जो गाड़ी मुर्गों से भरी पड़ी है ना, उसमें से एक 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 को खींच खींच के काट रहे हैं कसाई। और उसका जो साथी है, वो दाना खा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट नंबर उसका लगने वाला है। और हमें पता है हमारे ही रिलेटिव में एक का मृत्यु हो गया है, हम उसको स्मशान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट नंबर हमारा ही है। तो वो जो भैंस है, वो जो मुर्गा है, और वो जो हम है, क्या फर्क है? तो हम इतने सोए हुए हैं कि उसका नंबर लग गया, हमारा नहीं लगेगा। लेकिन मृत्यु से हम जागते नहीं है। नहीं तो कुछ भी छोटी घटना जो है ना, जगाने के लिए काफी है।
तो मृत्यु तो बड़ी बात है, वो भी जगाने के लिए जिसको काफी नहीं है, तो सोचो उसके लिए कौन सा इंतजाम करें अभी। और मृत्यु सामने खड़ी है और हम किस में चिपके हुए हैं पता है? ये कपड़े का जो कलर है ना, मुझ पर सूट नहीं हो रहा है, हम उसमें उलझे हुए हैं। अरे वो दोनों जो है ना, मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, अब तो मैं उसको दिखा दूंगा, है ना, हम उसमें उलझे हुए हैं। तो कपड़ों में, घर में, है ना, डिग्रियों में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, संसार व्यवहार में, शादी ब्याह में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम छोटी छोटी बातों पे उलझे हुए हैं। हम झगड़ा कर रहे हैं इससे उससे, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कौन सी भावना भाई? अरे तुम हो कौन? है ना, मृत्यु सामने खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो इतने हम सोए सोए हुए हैं, दिख नहीं रहा है क्या आपको? कुछ जो है जीवन में जो हर पल छीना जा रहा है, कुछ जो है जीवन में जो हर पल सरकता जा रहा है, बहता जा रहा है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ जो है इकट्ठा करते चले जाते हैं। हम अहंकार को इकट्ठा करते हैं, बड़ा करते हैं। हम मान को, पद को, प्रतिष्ठा को इकट्ठा करते हैं, हम धन को, है ना, घर, व्यवहार, संबंध, ये सारा कुछ इकट्ठा करते चले जाते हैं कि ये काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम आएगा। क्यों? पता नहीं। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना, तुम्हें मृत्यु से बचा नहीं पाएगा। और एक दिन जो आएगा मृत्यु, ये सारा कुछ छीन के ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कितने बेहोश है बताओ हम, कितने बेवकूफ है, पता चल रहा है? जी प्रभु जी। तो कभी जो है ना, अपने को ही चीता पर लेटे हुए कल्पना करो, है ना, आग की लपटों से घिरे हुए अपने शरीर को देखो, होश पूर्वक देखो। अरे नहीं, डर लगता है मुझे, ये सब मैं नहीं कर सकता। अरे भाई यही होने वाला है, और ये होगा ही। लेकिन हम भाग जाते हैं। हम जो है ना, जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको देखना नहीं चाहते, हम भागना चाहते हैं। तो भागने से बताओ, मृत्यु टल जाएगी? तो मृत्यु तो है तुम्हें जगाने के लिए, तो जाग जाओ ना, भागते क्यों हो? तो मृत्यु के चिंतन मनन से, उसी से ही भीतर बदलाव आएगा। बीमारी के चिंतन मनन से ही भीतर बदलाव आएगा, उसके बगैर संभव नहीं है। अगर अपनी मृत्यु नहीं, लेकिन दूसरे की मृत्यु और दूसरे का जीवन देखकर भी जो है ना, जो होश पूर्वक है, जो समझदार है ना, वो समझ जाएगा और खुद बदल जाएगा, बेहोशी उसकी हट जाएगी। तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा ही मृत्यु तुम्हें जगा सकता है, दूसरे का भी जगा सकता है, अगर ढंग से देखने को आए तो। तो जो मनुष्य मृत्यु के बारे में जागरूक नहीं है ना, और सोचता नहीं है ना, वो पशु समान है। तो पशु से ऊपर उठ जाना है मनुष्य में,
और मनुष्य और ऊपर उठ जाना है, मनुष्य से देवताओं में, और वहां से और ऊपर उठ जाना है अक्षर ब्रह्म तक। आप समझे? जी प्रभु जी। तो तुम इस तरह से जियो कि मृत्यु तुमसे कुछ भी छीन न पाए। ध्यान से सुनना, जी प्रभु जी। कि तुम इस तरह से जियो कि मृत्यु तुमसे कुछ भी छीन न पाए। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी ना हो जो मृत्यु छीन सके। तो कुछ इस तरह से जियो जो मृत्यु से पार का है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। तो वो है ध्यान, भक्ति, है ना, और आत्म स्वरूप का बोध, जिसे मृत्यु छीन ही नहीं सकेगी, क्योंकि तुम मृत्यु से ऊपर उठ गए हो। तो इसमें कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, इसमें इतना ही समझ में आया कि आपने जो है जीवन को जीने की कला हम लोगों को दी है। हम्म। प्रभु जी, यही जीवन जीने की कला। और दूसरा ये कि जो मनन कर रहा है वही मनुष्य है, बाकी सब मनुष्य भी पशु के समान है जो मनन नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत आपने जो दिया है, ये पूरी कला दे दी हम लोगों को जीवन जीने की। हाँ जी, तो देखो, मृत्यु तो सामान्य है ना, जी प्रभु जी। और इतना सहज है ना, कभी भी किसी के भी होता है ना। जी। तो जो इतना सहज है, इतना सामान्य है, कोई दुर्लभ चीज तो थोड़ी है कि मृत्यु आने वाला ही नहीं है। दुर्लभ तो क्या है, जागना होता है। यानी जैसे बुद्ध भगवान जाग गए ना, वो जागना, जो एनलाइटनमेंट, वो दुर्लभ है। मृत्यु तो इतना सहज है ना। लेकिन मृत्यु से ही तो एनलाइटमेंट हुआ था ना बुद्ध भगवान को। मृत्यु ही का तो जी। देखा था, बीमारी की तो देखी थी। जी प्रभु जी। बताओ। तो जो चीज को देखते हैं इतनी सहजता पूर्वक, और फिर इतने असहज हो जाते हैं, जो दुर्लभ है, तो क्या हमें नहीं लगता कि हम भी ये कर सकते हैं? जी प्रभु जी, इतना समझ में आया कि जीवन और मृत्यु के बीच में जो हमारी यात्रा है वो पूरी यात्रा होश की ही है। हाँ, जी प्रभु जी। देखो, होश के लिए ही तो सारा कुछ ये खड़ा किया जी। है जी प्रभु जी, मृत्यु भी इसीलिए। जी। है ना। ये सारा इंतजाम जो है ना, मनुष्य के होश के लिए ही किया है। जीवन दिया है, होश में आ जाओ। मृत्यु दी है, होश में आ जाओ। अगर उससे नहीं आते हैं तो बीमार हो जाओ। बीमारी से भी होश में नहीं आते तो ऐसे संबंध दिए हैं आपके आसपास में। किसी का पति के ऐसा स्वभाव दिया है जिसकी चोट की वजह से भी आप जागते नहीं हो। किसी की पत्नी ऐसी है जिसकी चोट की वजह से आप नहीं जागते। किसी को बच्चे ऐसे पैदा करवा दिए हैं जिसको देख के भी नहीं जागते। जिसके रिलेटिव्स ऐसे हैं जो ताने मारते हैं और बहुत भला बुरा कहते हैं, फिर भी जागते नहीं है। किसी को धोखा मिलता है, फिर भी जागते नहीं है। देखो कितने बेहोश और कितने बेवकूफ है हम लोग। जागते नहीं। अगर जाग गए होते ना तो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए होते। भीतर से बुद्धत्व उपलब्ध हो गया होता। आप समझे? सारा का सारा इंतजाम जो है ना संसार का, ये प्रकृति का, ये जगाने के लिए ही है। आपको क्या लग रहा है, ये भोगने के लिए है क्या? लोग यहाँ सारा कुछ जो है ना भोगने के लिए समझ रहे हैं। यहाँ का भोगने का कुछ नहीं है। भोगता तो सिर्फ पशु है। पशु ही सिर्फ भोगने के लिए आया है। अगर आपको भी भुगतवाना होता है ना तो पशु ही बनाता ना। मनुष्य क्यों जी। बनाया?
तो मनुष्य इसीलिए दुर्लभ जन्म है कि यहाँ पर सिर्फ मनुष्य में ही जागा जा सकता है। देवता भी नहीं जागते, राक्षस भी नहीं जागता। आप समझे? जी प्रभु जी। देवताओं को भी जो है ना, जागने के लिए मनुष्य जन्म जरूरी है। तो सारा इंतजाम अगर इस दृष्टि से देखने का, तो सारा कुछ यहाँ पर है ना जगाने के लिए है, लेकिन हम जागते नहीं, होश में आने के लिए ही है। तो आज के बाद है ना, सब कुछ इसी तरह से देखना आप, जो भी चीज है जगाने के लिए है, बेहोशी के लिए नहीं है, भोगने के लिए नहीं है। तो इतना बात हमारा थोड़ा ध्यान रखना।